हेलो बच्चों बच्चों क्लास 9 में एकांकी संचय में हम लेसन नंबर 2 को पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा कि जीवनलाल की जो बहू है उसको विदा करने उसका भाई आता है, पर जीवनलाल उसको विदा नहीं करता है और उससे दहेज के रूप में 5,000 रुपये मांगता है। पेज नंबर 22 पे फर्स्ट लाइन अब हम पढ़ेंगे। देखिए उसके आगे, कमला, किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया, लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है। 1-2 साल में विमला का ब्याह भी आपको करना है। आवेश में आकर प्रमोद, बीच में ही, लेकिन तुम कमला, मेरी चिंता आप ना करें। सच विदा ना होने से मुझे जरा भी दुख ना होगा। प्रमोद, कमला, गौरी आ रही है, बहुत अच्छा स्वभाव है उसका, हर समय हंसती हंसाती ही रहती है। उसके साथ रहकर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। आप विश्वास करें भैया, सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। आप विश्वास करें भैया। प्रमोद, लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा। कमला, कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी। कमला, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया। माँ जी तो ममता की मूर्ति हैं ही। बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं, समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। यहाँ पे जो कमला है अपने भाई को दिलासा दे रही है कि भाई यहाँ पे सब ठीक है, उसकी जो सास है वो बहुत अच्छी है, जो उसकी नंद है वो बहुत अच्छी है, यहाँ पे उसको किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। प्रमोद, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता सिर्फ दिखावा हो। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। राजेश्वरी कौन है? जीवनलाल की पत्नी और कमला की सास। गोरा रंग, स्वस्थ शरीर, सफेद साड़ी और ब्लाउज पहने हैं। ये किसके बारे में बोल रहे हैं बच्चों? ये जीवनलाल की पत्नी के विषय में बोला जा रहा है, ठीक है। राजेश्वरी, कैसा दिखावा भैया? प्रमोद, चौंक पड़ता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं, मतलब जब कोई बड़ा आता है बच्चों, हम लोग उठते हैं ना, तो उसी तरह वो लोग वही चीज उनके सामने उठने का प्रयास कर रहे थे। राजेश्वरी, दूसरे कोच पर बैठती हुई, बैठे रहो तुम लोग। हंसकर क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? प्रमोद, बस कुशल क्षेम पूछ रहा था, मतलब बच्चों कुशल मंगल पूछ रहा था। प्रमोद किससे कह रहा है? कमला की सास से कह रहा है। राजेश्वरी, हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीचे कर लेती है। राजेश्वरी, समझ गई। अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई तभी मना कर रहे थे, मैं तो समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौन है। मतलब राजेश्वरी पूछ रही है कि जो कमला के ससुर हैं वो उनका क्या डिसीजन रहा कि वो भेज रहे हैं, पर जो कमला है और जो प्रमोद है भाई बहन है चुप हैं दोनों। राजेश्वरी, मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे? प्रमोद, जी रुपए की तो कोई बात नहीं हुई, वे तो
राजेश्वरी, बीच में ही माँ से झूठ बोलते हो? मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। प्रमोद, जी आप? राजेश्वरी प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखती, मतलब गहरी दृष्टि से देखती हुई बोलो, कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो, बताओ। प्रमोद धीमे और उदास स्वर में, 5,000। राजेश्वरी, बस मैं देती हूँ। तुम्हें रुपए उनके मुंह पर मारकर कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई, मैं अभी लाती हूँ। प्रमोद उठकर, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए। प्रमोद उठकर, ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद, मुझे रुपए नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवतः बैठी है, मतलब मूर्ति के समान बैठी है। कमला उसी प्रकार मूर्तिव्रत बैठी है, मतलब मूर्ति के समान बैठी है। राजेश्वरी लौटती हुई, यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो, यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। भारी स्वर में, माँ के दिल को समझती हूँ, भारी स्वर में। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकाल कर, कुंजियों मीन्स होती है बच्चों चाबियां, कमला की ओर बढ़ाती हुई, जा बेटी तिजोरी से रुपए निकाल ला। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है, मतलब जो प्रमोद है वो खिड़की की ओर धीरे से बढ़ता है। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर सिसकने लगती है। राजेश्वरी, मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया। ये कौन कह रहा है बच्चों? ये जीवनलाल कह रहे हैं बाहर से। अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला से, जा बेटी तू अंदर जा। कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है, जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल, अरे तुम यहाँ खड़ी हो, जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी तो देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। जरा यह भी तो देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। राजेश्वरी चिढ़ कर, गालियों के अलावा कभी
सीधी बात नहीं निकलती मुंह से, जब देखो तब बेढंगी बातें। मतलब जब देखो जीवनलाल बढ़ा चढ़ा के या फिर अपमानजनक बातें करता था जिससे कि सामने वाले को तकलीफ हो। जीवनलाल यह लो जब देखो तब बेढंगी बातें, मतलब राजेश्वरी कह रही है कि जीवनलाल के मुंह से जब भी बातें निकलती हैं, उसके हस्बैंड से या उसके पति से के मुख से जब भी बातें निकलती हैं, मतलब इतनी अपमानजनक होती हैं, बेढंगी होती हैं कि सामने वाले को बुरा लगता है। जीवनलाल यह लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने। मतलब वो जीवनलाल कह रहा है कि इसमें मैंने कौन सी गाली दे दी, मैंने तो सीधे सीधे बोला है, क्या कहते हैं, बेटी आ रही है उसकी स्वागत करो। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।